आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह ये दोनों लड़कियां इस समुद्र में शार्क के बीच फंस गईं और ये जिंदा लौट पाईं या मर गईं, ये आज हम इस कहानी में देखेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कहानी के शुरू में यह तीनों इस नाव पर बीच समुद्र में फंस गए और यह नाव ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। उसका प्रेमी उसे पीछे छोड़कर अकेले भागना चाहता था। प्रेमिका उसे रोकना चाहती थी, लेकिन बदमाश ने उसे समुद्र में धकेल दिया। बदमाश ने मौके का फायदा उठाकर पानी में छलांग लगा दी और विपरीत दिशा में भाग गया। उस लड़की की दोस्त ने उसे बचाने के लिए पानी में कूद गई। इतने में शार्क घूम गए और उस बदमाश का पीछा करने लगा जो गंदगी फैला रहा था। यह बदमाश नाव के किनारे आ गया। उसने जल्दी से अपने हाथ में रस्सी फेंकी और नीला रिबन लटका दिया। शार्क के पकड़ने से पहले आखिरी सेकंड में बदमाश आखिरकार रस्सी के सहारे नाव पर चढ़ गया। मौत से बचकर उसने आखिरकार राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वह रेलिंग पर चढ़ने वाला था, उसका पर फिसल गया और वह बदमाश फिसलकर शार्क का भोजन बन गया। दोनों जिगरी दोस्त खुशी के आंसू बहाए, लेकिन यह खुश होने का समय नहीं था, क्योंकि वे एक दिन और एक रात नाव पर फंसे रहे थे। हालांकि शार्क उनके बगल में मंडराता रहा, जिससे उनके लिए नाव को खिसकाना असंभव हो गया। दोपहर हो चुकी थी और सूरज तप रहा था। अगर वे दोनों पानी में रहे तो वे बीच समुद्र में फंसकर मर जाएंगे। इससे भी ज्यादा दुख बात यह थी कि नाव से लगातार पानी रिस रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह जल्द ही समुद्र की तलहटी में डूब जाएगी। भले ही वे धूप में जलकर मर न जाए, लेकिन वे शार्क का भोजन नहीं बनेंगे। यह सोचकर दोनों सबसे अच्छे दोस्त को देखने नींद में डूब गए। लेकिन नींद के क्षण में जियाओमी को अचानक कुछ ही दूरी पर एक बोट मिला, जिसने तुरंत उसे उम्मीद दी। यह बोट यह सर्फिंग के शौकीनों के लिए तैयार किया गया था। इसमें कुछ जरूरी उपकरण होने चाहिए, लेकिन पानी को कैसे पार किया जाए, यह एक बड़ी समस्या बन गई। दोनों लड़कियां एक दिन और एक रात समुद्र में फंसी रही। दोनों लड़कियां पानी से लथपथ थीं और धूप में रहने के बाद निर्जलित होने लगी। अगर वे इसी तरह रही तो कुछ ही समय में निर्जलीकरण से उनकी मौत हो जाएगी। यह सोचकर श्याओमी ने जल्दी से अपनी सबसे दोस्त की मदद की और पानी में कूदने के लिए तैयार हो गई। लेकिन इस समय शार्क ने अचानक उन पर हमला कर दिया। श्याओमी ने जल्दी से हार्पून उठाया और लड़ने के लिए तैयार हो गई। जब शार्क तैरकर पास आया तो उसने सही समय पाया और जल्दी से काम किया। शार्क के सिर पर ठीक वार किया। उसके बगल में खड़ी उसकी दोस्त जल्दी से आगे आई, श्याओमी को हार्पून निकालने में मदद करने के इरादे से। कि शार्क ने एक ही बल से नाव को पलट दिया। पानी में गिरे दोनों जल्दी से सतह पर आ गए। इससे पहले कि शार्क उनको खाए, वे बेतहाशा तैरकर पास ही तैर रहे फ्लोट की ओर बढ़ गए। हालांकि लड़की की जांघ नाव से कट गई थी और खून ने तुरंत शार्क को आकर्षित किया। जियाओमी पहले फ्लोट पर चढ़ गई और फिर अपनी दोस्त को खींचने के लिए मुड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी दोस्त किनारे पर आने में समय लगेगा। इसके बजाय जियाओमी ने उसके दोस्त को ऊपर खींचना चाहा, पर वो उसे खींचने में समय लगा गया। इतने में वहां शार्क का भोजन बन गई। अपनी दोस्त को मरते हुए देखना उसके सामने जियाओमी तुरंत गहरी निराशा में गिर गई। लेकिन जीवित रहने के लिए उसे फ्लोट पर लकड़ी का बॉक्स खोला, हुए पानी पिया और उसने पाया कि न केवल एक तेल बैरल था, बल्कि अंदर एक सिग्नल गन भी थी। यह निस्संदेह उसका आखिरी तिनका था। लेकिन इससे पहले कि वह खुश हो पाती, शार्क ने उस पर फिर से हमला कर दिया। इस डर से कि सिग्नल गन पानी में गिर जाएगी, जियाओ मेई ने जल्दी से इसे अपने पैर से बांध लिया, फिर हार्पून उठाया और लड़ाई के लिए तैयार हो गई। पहले की तरह फिर से शर्कर को मारने की कोशिश की, लेकिन यह वैसा नहीं हुआ जैसा उसने चाहा था। शार्क ने सीधे उस पर एक बेहद भयंकर हमला किया और फ्लोट टूट गया और पानी में गिर गई। उसने अचानक पास ही एक चट्टान देखी। बिना सोचे समझे वह बेतहाशा तैरकर उस पर पहुंच गई। सौभाग्य से शार्क उसे पकड़ने से पहले आखिरी सेकंड में श्याओमी जल्दी से चट्टान पर चढ़ गई और अपनी जान बचाई। यह देखकर कि शार्क उस पर हमला नहीं कर सकते, उसने आखिरकार राहत की सांस ली। एक कठिन समय के बाद थकी हुई श्याओमी धीरे धीरे चट्टान पर सो गई। लड़की 3 दिन और 3 रातों से समुद्र में फंसी हुई थी। जब उसकी आंखें बाहर निकली तो वह अचानक होश में आई। उसने सोचा कि वह सदमे से राहत पाने के लिए कुछ सीपियां खा सकती है। यह सोचकर उसने जल्दी से एक सीप तोड़ा और अपने मुंह में डाल लिया। हालांकि सीप इतना कठोर था कि वह उसे काट नहीं पाई, इसलिए उसने उसके बगल में एक समुद्री साही उठाया और अनिच्छा से उसका मांस अपने मुंह में डाल लिया। हालांकि तीखी मछली की गंध ने उसे निगलना मुश्किल बना दिया। इत्ते में श्याओमी ने शार्क को देखा और जल्दी से चट्टान पे चढ़ गई और अचानक उसने कुछ ही दूरी पे
तेल का ड्रम देखा। शॉमी ने जल्दी से अपनी नब्ज देखी और शार्क को उसके चारों ओर चक्कर लगाने में लगने वाले समय का सही सही हिसाब लगाया। वो सोच रही थी कि शार्क से कैसे बचें और तेल का ड्रम कैसे पाएं। कुछ देर सोचकर उसने जल्दी से अपने पैर पे लगी सिग्नल गन उतारी और सावधानी से उसे चट्टान पे रख दिया। शॉमी तुरंत पानी में कूद गई और तेल के बैरल की ओर बेतहाशा तैरने लगी। सौभाग्य से वो काफी तेजी से तेल का ओर बैरल को लेकर वो समय से चट्टान पे आ गई। शॉमी आखिरकार तेल के बैरल को पाने में सफल रही, लेकिन उसे आराम करने उसने जल्दी से ढक्कन खोला और रस्सी को थोड़ा थोड़ा करके उसमें ठूस दिया। ये जांचने के बाद कि सिग्नल गन ठीक है, शॉमी ने एक खोल उठाया और अपने पैर में एक छेद कर दिया। वो खून की गंध से शार्क को आकर्षित करना चाहती थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि शार्क छिपकर हमला करेगी। शॉमी को एक पल में समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन सौभाग्य से वो चट्टान से दूर नहीं थी। वो जल्दी से फिर से ऊपर चढ़ गई। शार्क को फिर से हमला करते देख शॉमी ने सही मौका पाया और तेल का बैरल शार्क के मुंह में फेंक दिया। फिर उसने जल्दी से सिग्नल गन उठाई और एक ही बार में गोली चला दी। शार्क आखिरकार नष्ट हो गई। शॉमी ने जीवित रहने की अपनी प्रबल इच्छा पे भरोसा किया और आखिरकार अपनी जान बचाई। फिल्म यहीं खत्म हो गई।